आप सीखेंगे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनका हिंदी में अर्थ। तो इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो कौन से वो वर्ड्स है, आपको सेंटेंसेस के थ्रू वो समझ में आएंगे। तो सेंटेंसेस भी होगा, हिंदी में उनका मतलब भी होगा। तो कौन से वो वर्ड्स है देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है गेटिंग। क्या है? गेटिंग। GETTING, गेटिंग पढ़ा जाएगा। गेटिंग का मतलब आप लेंगे हो रहा है, ऐसे सेंस में हम गेटिंग का यूज़ करेंगे। गेटिंग का मतलब हो रहा है। जैसे कि वाक्य आप देखेंगे, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। गेटिंग का मतलब हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा ही देखें ताकि आपको गेटिंग का जो मीन है वो एकदम क्लियर हो जाए। कौन से सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह खुश हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है तो खुश हो रहा है, तो ही इज़ गेटिंग हैप्पी, वह खुश हो रहा है, ही इज़ गेटिंग हैप्पी। वह गुस्सा हो रहा है, क्या हो रहा है? वह गुस्सा हो रहा है, तो गुस्सा होना यानी एंग्री होना, तो ही इज़ गेटिंग एंग्री, वह गुस्सा हो रहा है, ही इज़ गेटिंग एंग्री। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं गेटिंग का, और इन सेंटेंसेस की हेल्प से इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ है WAY, वे। वे का मीन है तरीका। तरीके के सेंस में हम वे का मतलब रास्ता भी होता है, ठीक है। और कोई काम करने का जो तरीका होता है ना, तो उसको भी हम वे बोलते हैं। जैसे कि मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद है, आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति से कह सकते हैं कि मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद है, तो आई लाइक द वे यू स्पीक, आई लाइक द वे यू स्पीक। ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेस में इस वे का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू स्पीक। मुझे आपके खाना बनाने का तरीका पसंद है, मतलब कि खाना पकाने का, तो आई लाइक द वे यू कुक फूड, आई लाइक द वे यू कुक फूड या यू कुक। मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू स्पीक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अपोलोजाइज फॉर। अपोलोजाइज फॉर मतलब माफ़ी मांगना। किसी से आप माफ़ी मांगते हैं, कोई अपनी गलती करती है, आपने कोई गलती करती है तो उसके लिए आप माफ़ी मांगते हैं, तो आप बोलेंगे अपोलोजाइज फॉर। अपोलोजाइज फॉर जो भी आपकी मिस्टेक है। सेंटेंस देख लें, जैसे कि मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ या मांगती, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, अपोलोजाइज फॉर। नेक्स्ट वर्ड है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। किसी की नज़रों से बच निकलते हैं ना, तो एस्केप, एस्केप, ESCAPE, एस्केप, ये स्पेलिंग है बच निकलना। जैसे कि आप बोल सकते हैं चोर बच निकला, चोर बच निकला, पुलिस की नज़रों से बच निकला, तो आप बोलेंगे चोर बच निकला। द थीफ एस्केप्ड, एस्केप्ड तो बच निकला, तो पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है यहाँ पर। द थीफ एस्केप्ड, चोर बच निकला। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विच। विच क्या है? विच, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। इसका इस्तेमाल जब भी करेंगे तब विच के बाद आपको नाउन लिखनी है, कोई ना कोई नाउन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर है तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा लें, क्योंकि हम ऐसे जब किसी से पूछते हैं ऐसे सवाल तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनता है।
तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं आप सामने वाले से, तो विच के बाद ये कलर नाउन है, तो कोई ना कोई आपको नाम देखने को मिलेगा। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी कार पसंद है। विच कार डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा बैग पसंद है। विच बैग डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा मोबाइल फ़ोन पसंद है। विच मोबाइल डू यू लाइक, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं विच का। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यह कौन सा फ़ोन है। विच फ़ोन इज़ दिस, किसी का फ़ोन देख के बोल रहे हैं कि यह कौन सा फ़ोन है। विच फ़ोन इज़ दिस, तो इस तरीके से आप किसी से प्रश्न कर कर पूछ सकते हैं विच का यूज़ कर कर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी सेम है, विच है, लेकिन इसका मतलब अलग है। यहाँ पर प्रश्न हम, जैसे अभी पहला जो विच था उसमें कौन सा कौन सी पसंद है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने उनका यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेटिव नहीं होगा। मीन देख ले सबसे पहले, जो जिसे या जिसको, जो जिसे या जिसको का मतलब होता है विच, और आप इसका इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। विच का इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए, जैसे कि आपके पास जो फ़ोन है, आपके पास जो फ़ोन है वह महंगा है। आपके पास जो फ़ोन है वह महंगा है। इस जो के लिए हम यूज़ करेंगे विच का, विच का। द फोन विच यू हैव, द फोन विच यू हैव इज़ एक्सपेंसिव, द फोन विच यू हैव इज़ एक्सपेंसिव। आपको इस तरीके से ऐसे ही सेंटेंसेस की, सिमिलर से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको इस विच का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑफ टू। क्या है? ऑफ टू मतलब जा रहे हैं। ऑफ टू मतलब जा रहे हैं, उसके बाद आपको कोई ना कोई प्लेस का नाम मिल जाएगा, जैसे कि मैं गांव जा रहा हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ। आई एम ऑफ टू विलेज, जा रहे हैं, जा रही है। इस तरीके से सेंटेंस जो है रहा रही तो चेंज हो जाएगा, जैसे उसका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। मैं गांव जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू विलेज। आप आई एम गोइंग टू विलेज भी बोलते हैं तो भी ठीक है, ऑफ टू का मतलब भी सेम है। आई एम गोइंग टू विलेज बोलते हैं तो आई एम ऑफ टू विलेज भी बोल सकते हैं। आई एम ऑफ टू विलेज, आई एम ऑफ टू बॉम्बे। तो इस तरीके से कोई भी आप प्लेस का नाम दे सकते हैं, स्थान का नाम। ऑफ टू मतलब जा रहा है, जा रही है या जा रहे हैं, ऐसा सेंस निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू या बिलोंग टू इस तरीके से हो सकता है। बिलोंग्स टू का मतलब है का है, किसी का है, जैसे कि यह मेरे दोस्त का है, इट बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। यह मेरी मम्मी का है, इट बिलोंग्स टू माई मदर। इट यानी यहाँ पर कोई चीज़ की बात की जा रही है, तो यह मेरी मम्मी का है, यह मेरे पापा का है, यह मेरे दोस्त का है। इट बिलोंग्स टू माई इट बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। तो का है के सेंस में हम बिलोंग्स टू का यूज़ करेंगे, हम बिलोंग टू या बिलोंग्स टू का यूज़ करेंगे का है के सेंस में। यह मेरी मम्मी का है, यह मेरे दोस्त का है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वुड लाइक टू मतलब ना चाहूँगा। ना चाहूँगा इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं घर जाना चाहूँगा, मैं खेलना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा, मैं नाचना चाहूँगा, मैं हंसना चाहूँगा। ऐसे सेंटेंसेस में आप वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू गो होम, आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ना चाहूँगा। तो इस तरीके से वुड लाइक टू यानी कि कोई भी काम आप करना चाहेंगे, ऐसे सेंस में आप वुड लाइक टू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है होने ही वाला है कोई काम या होने को है। कोई भी काम जो है अभी होने ही वाला है या होने को है, ऐसा सेंस निकलेगा, जैसे कि मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टडी, या मैं पढ़ने को हूँ। मैं खेलने को हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले। तो मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टडी, या मैं पढ़ने को हूँ। इस तरीके से अबाउट टू का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डू या डज। डू या डज, डू डज काम करता तो है, ऐसा सेंस निकलेगा, जैसे काम करता तो है, थोड़ा सा प्रेशर देके बोला जाएगा। डू और डज दिया है, डू और डज का हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के आधार पर। डू का यूज़ करेंगे आई वी यू दे
के साथ और डज का यूज़ करेंगे ही, शी, इट और नेम के साथ। क्लियर है? तो इसके आधार पर यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही आप डू डज का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर देंगे, जैसे कि मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी, मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले, मैं काम करता तो हूँ, आई डू वर्क। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पढ़ता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ, मैं नाचता तो हूँ। इस तरीके से ऐसे वाक्य बनाएंगे तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे। वह हंसती तो है, शी डज लाफ। इस तरीके से शी है तो डज का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल। वह अंग्रेजी सीखता तो है, वह अंग्रेजी सीखता तो है, ही डज लर्न इंग्लिश, ही डज लर्न इंग्लिश। तो डज आ गया क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इसलिए तो कोई काम करता तो है का सेंस आएगा तो डू डज का आप यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। कीप ऑन है, ता रहता है, ता रहता है। जैसे कि वह खेलता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वह नाचता रहता है, वह बोलता रहता है, वह खाता रहता है, वह टीवी देखता रहता है। ऐसे वाक्यों में आप यूज़ करेंगे कीप ऑन का। ता रहता है, कोई काम करता रहता है, ऐसे सेंस में कीप ऑन, कीप ऑन। ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन। अब यहाँ पर ही के साथ जो भी वर्ब आएगी ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में SEIS लग जाता है, इसलिए यहाँ पर कीप्स लगा है, तो कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से आप कीप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं खेलता रहता हूँ, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन प्लेइंग, कीप ऑन डांसिंग, कीप ऑन कुकिंग। कोई भी काम करता रहता है, खाना पकाने का काम करता रहता है तो कीप ऑन ये करता रहता है, और बोलने का काम करता रहता है तो कीप ऑन बोलने का काम करता रहता है, कीप ऑन स्पीकिंग। इस तरीके से आप कीप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है कीप, यानी करते रहो, कोई काम करते रहो। ऐसे सेंस में हम कीप का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमेशा हंसते रहो, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सीखते रहो, कीप लर्निंग। नाचते रहो, कीप डांसिंग। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। इस तरीके के वाक्य में कीप का आप यूज़ कर सकते हैं। कीप का मतलब है कोई काम करते रहो, करते रहो के सेंस में, करते रहो के सेंस में कीप का इस्तेमाल करेंगे। कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, कीप कुकिंग, कीप वॉशिंग। इस तरीके के सेंटेंसेस में चलते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टार्ट, का मतलब है शुरू करना। स्टार्ट वर्ड है, स्टार्ट का मतलब है शुरू करना। जैसे कि पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग। वह किताब पढ़ना शुरू कर देता है, ही स्टार्ट्स रीडिंग अ बुक, स्टार्ट्स रीडिंग अ बुक, ही स्टार्ट्स रीडिंग अ बुक। यानी स्टार्ट का मतलब है शुरू करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही।